अल्लाहु अकबर। Okay. दोस्तों, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि भैया सीज फायर के लिए बातचीत चल रही है ईरान से। मैंने कहा कि अगर 2 दिन से बातचीत चल भी रही होती, मान लीजिए चल रही है, बातचीत चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक, चंगासी वाला हिसाब किताब था, तो 2 दिन से जो बातचीत चल रही थी उसकी सुबुगाहट कहीं कोई सुनाई क्यों नहीं दी? कोई घंटे 2 घंटे की बात थोड़ी ना थी। 2 दिनों तक ईरान की अमेरिका से बातचीत चलती है, हमले भी होते रहते हैं, ईरान थर्राता भी रहता है, फिर भी खैर उसकी तो पोल खुल गई। ईरान ने ऐसी लात मारी ट्रंप के ऑफर को कि हालत खराब है। तो भाई दूसरी तरफ न केवल लात मारी बल्कि ईरान ने इजराइल के हर्ट पर यानी हाइफा पर इस तरीके से हमला किया है कि हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। पहली खबर यही दिखाऊंगा आयरन डोम फिर से फेल हुआ और इजराइल में तबाही का ताजा सबूत देखिएगा। टेक्सास में जो कुछ हुआ वो तो मैं आपको दिखा ही रहे हैं। इसके अलावा तेल अवीव किस तरीके से धू करके जल उठा और हूती लड़ाकों के नए बयान ने, नए ऐलान ने क्यों टेंशन में डाल दिया है, वो खबर भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत सारी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, हालात यहां क्या पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। यह हमला हुआ है, बेतहाशा आग हाइफा से निकली। इस तस्वीर ने थोड़ा बेचैन भी इसीलिए किया होगा क्योंकि ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। ये कह रहे थे हम किसी भी तरह की ऑयल रिफाइनरी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ये क्लियर कर दिया ईरान ने कि वो इस डील का कभी ना हिस्सा था ना हिस्सा रहेगा। ये देखिए, ऐसा नहीं है पहली दफा है जब हाइफा पर हमला हुआ हो। इससे पहले भी पिछले साल जब 12 दिनों का युद्ध चला तब भी हाइफा पर कई हमले हुए थे और उनमें से अब एक ताजा हमला यह भी निकलकर सामने आया है। तो अटैक हमला ये बताया गया, मैसिव एक्सप्लोजन एज ईरान हिट्स इजरायली ऑयल रिफाइनरी इन हाइफा पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीर निकलकर सामने आई है कि कैसे वहां पर अटैक हुआ। दूसरी भी तस्वीर देखिए यहां भी एक के बाद एक हमले की तस्वीरें हैं। ये देखिए, एक और लॉन्च किया गया, एक के बाद 2। तो ईरान ने एक बड़ा हमला किया इजराइल के मिलिट्री बेस पर भी है। दावा यह किया जा रहा है कि यहां पर जो मिलिट्री बेस है वो इतना जबरदस्त हमला था वहां पर कि 75 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर है। 150 के करीब गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये हालात इजराइल के अंदर बनते हुए नजर आए। मिलिट्री बेस धुआं हो गया। आयरन डोम कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है उसकी ताजा तस्वीर भी देख लीजिए। द आयरन डोम इज फेलिंग, यानी एक बार फिर से आयरन डोम फेल हुआ और इजराइल की जो बर्बादी की कहानी है वो अकेले ईरान की वजह से नहीं है। ईरान तो मिसाइल दाग ही रहा है, इसके अलावा की भी कहानी है कि कैसे आयरन डोम फेल होते हैं, जिसके भरोसे इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, इसी भरोसे के साथ कि चलिए कुछ ना कुछ तो बेहतर हो ही जाएगा। यहां भी देखिए एक और तस्वीर, ये देखिए तो तेल अवीव पर हुए हमले की ये वीडियो, जिसमें बैक टू बैक हमले वहां पर होते हुए नजर आए। हैवी ईरानियन स्ट्राइक ऑन ज़ियोनिस्ट एंटिटी, तेल अवीव पर यह अटैक है। तेल अवीव में भीषण आग लगी है, यानी हाइफा, तेल अवीव या इन इलाकों में एक के बाद एक हमले इस तरह से हो रहे हैं। अब आइए जरा हूती लड़ाकों का एक ऐलान जरा सुनिए।
لأنه يعتبرها العائق الأكبر في طريق إنجاز مخططه. ولذلك فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه لأنه يعني مصادرة. तो हूती लड़ाकों ने अमेरिका के शिप ऑन यूएस शिप इन द रेड सी का हूती लड़ाकों का ऐलान है कि उन्होंने अमेरिका की एक शिप पर रेड सी में हमला किया है। ये एक बड़ा बयान है ऐसे वक्त में जब युद्धपूत तीन हैं वैसे समुद्री इलाके में, लेकिन वहाँ पर हालत ये है कि वहाँ पर होने के बावजूद वो डिफेंड नहीं कर पा रहे और अमेरिका की हालत लगातार ख़राब हो रही है। यही एक वजह है जिसके चलते बिना बातचीत के ही झूठ परोसना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को सबके सामने। अब ईरान हैज़ प्रिपेयर्ड सरप्राइज फॉर ट्रंप। तस्नीम सिटिंग मिलिट्री सोर्सेज, मिलिट्री के सोर्सेज के बयान पर खबर बताई गई है कि एक बड़ा हमला, भाई सरप्राइज में कोई वो थोड़ी ना है कि कोई गिफ्ट दिया जा रहा होगा, लेकिन सरप्राइज दिया जा रहा है, यानी कि एक बड़ा हमला करने की तैयारी की जा रही है। ईरान एक बड़ा हमला करने जा रहा है। वहीं देखिए ये भी एक तस्वीर निकल कर सामने आई जहां पर अटैक हुआ। देखिए ये देखिए। We haven't sent any stand alerts out yet, but I'm asking people to stay tuned because if this chemical is deemed to be toxic or carcinogenic, I guarantee or if they can't contain that explosion, then तो Jeffrey County Commissioner warned a possible evacuation order could come if chemical from the Valero refinery explosions are confirmed टॉक्सिक। और इस जिस तरीके से यहाँ पर टेक्सास में हुआ है उसके बाद अब गंभीर स्थिति बनती नजर आ रही है। केमिकल निकलने का डर है, इसलिए वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। यानी अब ये हमला है, ये हादसा है, ये इंसिडेंट है, क्योंकि एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐसे ही अटैक हो रहे हैं। तो क्या वाकई ये अटैक किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। और अटैक है तो वाकई ये अमेरिका के लिए बहुत बहुत बड़ा घटनाक्रम घटा है, अगर ऐसा कोई घटनाक्रम वहाँ पर वाकई घटा है, अगर ये हमला ही है तो। अब देखिए एक और खबर, वीडियो में दावा है, जरा देखिए। एक मिसाइल आती हुई नजर आएगी आपको, आई 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 और जाके गिर गई। तो देखा है, बताया गया तेल अवीव पर यह मिसाइल गिरी है। द आइसलैंडर की खबर है, गुड मॉर्निंग तेल अवीव के नाम से यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं, ऐसी खबर। अब आइए एक और, गुड मॉर्निंग तो तेल अवीव देख लिया, अब गुड इवनिंग भी देख लीजिए। ये भी बताया गया कि एक हमला वैसे और एक हमला ऐसा है, दोनों तरफ से ये हमले हो रहे हैं और लगातार सुबह शाम रात हर वक्त ये हमलों से दहल रहा है इजराइल। ये हालत ख़राब हो गई है। इन्हें बनाना था ग्रेटर इजराइल और इसके लिए इन्होंने सारी हदें पार की। कितनी लाशें गिराई गई, क्या क्या हुआ, ये सब ने पूरी दुनिया ने देखा। और यही वजह है जिसके चलते नेतन्याहू को ये तक कहा गया कि भाई नेतन्याहू तो वॉर क्रिमिनल है। भाई वारंटी तो है, वारंट तो जारी है। अब ये देखिए, तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है जिनमें क्लस्टर बम लगे हैं, हाइफा को निशाना बना रही है। क्लस्टर बम हाइफा वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई भी थी। अब देखिए यहाँ पर भी एक वीडियो है जिसमें मतलब ये तब हो रहा है जब ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई ये सीज फायर की बात चल रही है। ये कैसा सीज फायर है? क्या वाकई ईरान से बात हुई थी? लंबी लंबी फेंकने से बेहतर है ट्रम्प को थोड़ा सोच कर बोलना चाहिए था। वैसी फजीयत हो रही है उनके बयान से अमेरिका की। יש מקלט למטה. יש מישהו היה בדירה? לא, הם כולם היו במקלט. तो ये खबर है हाइफा पर क्लस्टर बम गिराए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। आइए एक और खबर दिखाते हैं। ये देखिए खबर निकलकर सामने आई, एक और बम गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये कहाँ गिरा, कैसे हुआ, बताता हूं भी आपको। फिलहाल हाइफा पर यह बड़ा हमला माना जा रहा है। इजराइल नॉट लॉन्ग एगो लार्ज स्केल ऑफ ईरानियन मिसाइल अटैक ऑन हाइफा, एक के बाद एक मिसाइल है गिरी हैं। कि कैसा सीज फायर है ट्रंप बाबू कि ईरान तो आपको और आपके सहयोगी को थर्रा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।